सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन की दवा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ सरकारी अस्पतालों हेल्थ सेंटर्स में मिलेगी एंटी फंगल दवा। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए गाइडलाइन। यहां पर इस वक्त हमारे साथ है, मैं सीधे लेके चलूंगा आपको डॉक्टर कमल बी कपूर, एमडी शॉप साइट आई हॉस्पिटल। सर, दवाई की कमी है, ये एक चुनौती है, लेकिन सिर्फ क्या दवाई ही इलाज है या उससे पहले आइडेंटिफाई कर ले तो कुछ और भी चीजों से इसका इलाज हो सकता है? निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार के आप जो प्रयोजन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं अपने दर्शकों को इस चीज से अवगत कराने के लिए। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महामारी हमारे स्तर पर आई है, इस प्रकार की महामारी ना कभी किसी चीज की अनुकंपा कर सकता था कोई, ना कोई सोच सकता था। ये हमारे स्तर पे ऐसी गिरी है जैसे बिजली गिरी है। तो दवाई जो एम्फोटेरिसिन बी और म्यूकरमाइकोसिस और कैंडिडियासिस और एस्परजिलोसिस, ये जो बीमारियां थी ये पहले रहती थी, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में रहती थी, कैंसर पेशेंट्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट में, स्टेरॉइड, डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड हैं। पर इस तरह की मात्रा में ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये इस प्रकार से हमारे स्तर पर एक तरीके से बिजली गिरेगी। तो बट ऑब्वियस इस तरह की दवाई की शॉर्टफॉल होनी लाजमी थी और इसको एंटीसिपेट करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की गलती रही है, बहुत हद तक ये एंटीसिपेट नहीं हो पा रही थी। अब आपका जो सवाल है कि इसको दवाई की जरूरत ना पड़े, इसको अर्ली सिम्टम कैसे पकड़े जाएं, तो सबसे पहली जरूरत मेरी सब दर्शकों से हिदायत रहेगी कि कृपया कर स्टेरॉइड अपने आप से मत शुरू कीजिए, किसी डॉक्टर की सलाह में स्टेरॉइड शुरू कीजिए। नंबर 2, जो लोग डायबिटिक हैं वो तो बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स को बहुत केयरफुली लें और अपनी शुगर को डायरेक्टली मॉनिटर करें। तीसरी चीज, हमारे यहां मास्क को रीयूज करने की प्रथा है। एक ही मास्क को 5-5, 6-6, 7-7 दिन यूज करते हैं। उससे होता क्या है, जो मास्क हमारे चेहरे पर लगा रहता है उसमें हमारे सांस की और जो बात करते समय स्प्यूटम निकलता है, जो थूक निकलती है, वो मास्क के अंदर लाइन कर जाती है और उसी मास्क को हम रात भर उतार कर फिर अगले दिन पहनते हैं। तो ये फंगस के ग्रो करने का बहुत आइडियल मीडियम है। चौथी बात, हम लोग जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उसकी हाइजीन मास्क की क्या है? हॉस्पिटल में वर्कलोड होने के कारण क्या वो मास्क चेंज हो पा रहा है? क्या वो स्टेराइल है कि नहीं है? ये सब चीजें अगर हम ख्याल रख रहे हैं तो मेरे अनुसार आपकी जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस का जो प्रकोप हो रखा है, ये इसका जोर कम पड़ेगा। इसको जल्दी पकड़ने का बहुत बड़ा कारण है, अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं कुछ समय से तो आपको अपने ब्लड टेस्ट, अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहना है। अगर आपको कुछ समय बुखार होके हटा है और बुखार ठीक हो गया और अब बिन बात वापस बुखार शुरू हो रहा है, आपके नाक में दर्द हो रही है, आपका नाक बंद हो रहा है, आंख में सूजन है, या आपके ब्लड काउंट्स बढ़ रहे हैं, या नाक में ब्लीडिंग हो रही है, ये अर्ली चिन्ह है। इनको पकड़िए और तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप स्टेरॉइड लेते हुए समय आपको ज्यादा समय हो गया है और आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप नंबर 1 कैंडिडेट हैं इस इन्फेक्शन के लिए। तो इन चीजों को आप एहतियात करें तो आप आगे जाकर फंसने की संभावना कम है आपकी। आप जो बता रहे हैं ये चीज हमारे साथ है। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, मैं चाहूंगा कि आप साझा करें अपना अनुभव। आप अटेंडेंट तो मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपने उन पेशेंट के साथ देखा है, क्या हुआ है ब्लैक फंगस में, तो आप मुझे अपना पूरा केस बताएं। मैं नमस्कार जी, मैं डॉक्टर स्वाति हूँ। मैं इस समय, मेरा अपना भाई इस समय ब्लैक फंगस से पीड़ित है और हमने उसे बहुत जल्दी डिटेक्ट किया था और मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसको पहली डोज भी मिल गई थी। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ केवल लायोफिलाइज्ड एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल था, लाइपोसोमल नहीं था।
तो पहली डोज तो उसने झेल ली थी। वो काफ़ी टॉक्सिक होती है, उसकी प्रोफाइल जो होती है काफ़ी टॉक्सिक होती है, साइड इफ़ेक्ट भी उसके बहुत होते हैं। और दूसरी डोज जब उसको दे रहे थे तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो गया था। बहुत मुश्किल से उसको हमने बचाया, फिर हम उसे मैक्स में लेकर आए, लेकिन यहाँ पे भी हमें ये दवाई नहीं मिल पा रही है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी कहीं नहीं मिल पा रही है। मैंने सब जगह डीएम को, कमिश्नर को, सबको मैंने मेल किए हैं और मैंने खुद उनको आज हम लिखित में भी उनके पास देकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई मदद जरूर मिलेगी कि लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो एकमात्र इस बीमारी का इलाज है, ये बीमारी जानलेवा होती है। मैम आप जो बता रही हैं, एक मैं सीधे आपकी बात, ये जो आपने पॉइंट रखा है, मैं सीधे आपकी बात यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्हीं से मैं आपसे करवाना चाहूँगा, जिससे कि वो आपको बता पाएँ। डॉक्टर अमित खोसला, आई सर्जन हमारे साथ। सर, ऐसे केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? के केयर में दी जाती है, फिजिशियन का है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट है वो आई सर्जन, ईएनटी और फिजिशियन की टीम में है। मेन फर्स्ट ट्रीटमेंट एम्फोटेरेसिन है, सेकंड ट्रीटमेंट नाक का डिब्राइडमेंट है। नाक के अंदर हमारे ईएनटी सर्जन बताएंगे कि वो एंडोस्कोपी करके जो डेड टिश्यू को निकाल देते हैं, तो उसे एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। उसको जितना हटा पाएंगे एंडोस्कोपी से उतना बेटर है। और जैसे इन्हें अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आई थिंक इनको सूट नहीं की दूसरी वाली एम्फोटेरेसिन, लेट्स होप इनको गवर्नमेंट से मिल जाए फटाफट। यू कैन ओनली प्रे टू गॉड कि इनको फटाफट मिल जाए एंड ही बिकम्स बेटर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।